हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है डीप वाटर लेसन नंबर 3 क्लास 12। हमारी जो बुक है वो है फ्लेमिंगो। इसका एक पार्ट मैं पहले डाल चुका हूं। वो पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो छोटा बच्चा है मीन्स विलियम डगलस हैं, वो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उससे ही उन्होंने ये लिया हुआ है और अपने बारे में वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके साथ एक घटना हुई थी। ठीक है, कि वो पानी में एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही गए थे। तो इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था। अब वो अंदर पानी में डूब रहे हैं, उस स्थिति का ही वर्णन यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई फ्लैड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, यहाँ पर एक वर्ड आया है FAIL। इसका अर्थ होता है पानी में लहराना। जैसे कोई वस्तु पानी में है और वो लहरा रही हो, तो वो कह रहा है कि मैं पानी के सरफेस पर लहरा रहा था। स्वेलोड एंड चोक्ड, स्वेलोड का अर्थ होता है निगलना, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मुंह में अंदर पानी जाना। चोक्ड का अर्थ होता है गला दबना, या जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। तो मेरी स्थिति ऐसी थी, मुँह में पूरा पानी भर गया था, गला पूरा चौक हो चुका था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप, मैं पैर मारने लगा। जैसे जब कोई व्यक्ति तैरता है तो उसके पैर मारता है ना, तो मैंने पैर ऊपर लाने का प्रयास किया। बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड, परंतु मेरे पैर ऐसे हो गए थे जैसे कि हंग हो गए हों। हंग मीन्स लटकना, वेज्ड पैरालाइज्ड जैसे लखुआ मार दिया हो, और रिजिड मतलब पत्थर के समान हो गया हो। ठीक है, तो पैरालाइज्ड मतलब लखवा मारना होता है। इस प्रकार से मेरे पैर हो गए थे। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक ग्रेट फोर्स मतलब कोई मजबूत बल मुझे अंदर की ओर खींच रहा था, मतलब मैं पानी में डूब रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, परंतु सिर्फ पानी ही मुझे सुन पा रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, फिर से मैं उसी जर्नी, उसी यात्रा पर निकल गया। मतलब फिर से मैं अंदर पानी में डूब रहा था। एक बार वो शुरुआत में जब डूबा था तो वो ऊपर आ गया था, लेकिन फिर से वो अंदर पानी की ओर अंदर जा रहा था। इसी को उसने कहा है लॉन्ग जर्नी। ठीक है, बॉटम ऑफ द पुल, बॉटम मीन्स उस पुल, उस स्विमिंग पूल का जो तल है उसको बॉटम कहते हैं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया तो उस पानी जो है वो मुझे स्ट्रक करता रहा। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन नाइटमेयर फाइट्स एज इरिस्टेबल फोर्स। जब यहाँ पर एक वर्ड आया है नाइटमेयर। नाइटमेयर का अर्थ होता है डरावना सपना। ठीक है, जनरली होता क्या है कि यदि हमें कोई डरावना सपना आता है तो डरावने सपने में हम हमारे हाथ पैर मारते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि मेरे लिए वो एक डरावने सपने की तरह था, जिसमें मैं मेरी पूरी ताकत लगा रहा था, पूरी ताकत को एक्सपेंडिंग कर रहा था, मीन्स खर्च कर रहा था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। आई हैड लॉस्ट माई ब्रेथ, मेरी सांस फूल गई थी या सांसें ख़त्म हो गई थी। माई लंग्स एक्ड, एक्ड का एक ACHE, एक का अर्थ होता है दर्द। लंग्स मतलब फेफड़े, मेरे फेफड़ों में, छाती में दर्द हो रहा था। माई हेड ट्रूब्ड, फिर एक नया वर्ड सीखने को मिल रहा है THROBBED। ट्रूब्ड का अर्थ होता है धक धक करने वाला दर्द। धक धक करने वाला दर्द मतलब एक सामान्य भाषा में यदि हम कहते हैं तो थोड़ी देर सर दर्द होता है और उसी क्षण फिर बंद हो जाता है, फिर दर्द होने लगता है, फिर कम हो जाता है, फिर दर्द होने लगता है, तो उसको बोलते हैं धक धक कर देने वाला दर्द। तो मेरा सिर जो है वह धधक रहा था दर्द में। आई वॉज गेटिंग डिजी, है ना। मैं डिजी का अर्थ होता है चकराया हुआ होना या हक्का बक्का रह जाना, तो मैं चकरा गया था, है ना, या फिर यूँ कह सकते हैं कि होश भूल रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, परंतु मुझे वो स्ट्रेटजी पता थी। अब स्ट्रेटजी उसकी क्या थी? स्ट्रेटजी, उसने एक प्लान बना रहा था। वो जब अंदर डूब रहा था तो उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही थी, तो उसे वो स्ट्रेटजी मालूम थी। क्या थी? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल। स्प्रिंग मतलब उछलना, कि जब मैं उस स्विमिंग पूल के तल पर पहुंचूंगा या मेरे पैर उस तल को टच करेंगे तो मैं वहां से उछलूंगा।
एंड कम लाइक ए कॉर्क ऑन द सरफेस, और सरफेस पर एक कॉर्क की तरह तैरने लग जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, लाई मतलब होता है लेटना, क्या अर्थ होता है लेटना, तो मैं पानी के सरफेस पर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, मेरे हाथ और पैरों के सहारे, जैसे हम तैरते हैं, तैरते समय जैसे हाथ पैर मारते हैं वैसे ही मैं बाहर आ जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और फिर मैं एज के मतलब पुल के एज पर या उसके किनारे पर पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा, ठीक है, रह जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे गया और नीचे गया, और वो भी एंडलेसली। एंडलेसली का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, एंडलेसली अंदर जाता रहा। आई ओपन माई आइज़, मैंने मेरी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, परंतु मुझे पीले पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। येलो ग्लो मतलब पानी जो थोड़ा गंदे टाइप का पानी कह सकते हैं हम, तो वो येलो ग्लो। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा डार्क वाटर पानी जिसमें एक मतलब उसमें हम आर पार नहीं देख सकते, उसको क्या कहा गया है, डार्क वाटर। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, फिर जो स्टार्क टेरर है मतलब भयानक डर जिसको हम बोलते हैं, वह मुझ पर छा जाता है। सीज्ड मी, सीज्ड का अर्थ होता है जब्त कर लेना, क्या अर्थ होता है, जब्त करना, तो वह मुझे जब्त कर लेता है, मतलब डर जो है मुझ पर हावी हो जाता है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा भय या ऐसा डर जिसको समझा नहीं जा सकता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा टेरर, ऐसा डर जिसको कोई समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने कभी कभी इस प्रकार के डर का अनुभव नहीं किया हो, मतलब इतना खतरनाक टेरर था, डर था कि जिसको मेरे अलावा और कोई समझ ही नहीं सकता। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर द वाटर, श्रिंकिंग का अर्थ होता है चिल्लाना, चीख मारना, तो मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं अंदर पानी में, मेरी स्थिति ऐसी थी जैसे मेरे हाथ पैर को लकवा मार दिया हो, मतलब मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। स्टिफ रिजिड विथ फियर, और डर में मेरी स्थिति इस प्रकार से बनी हुई थी जैसे पत्थर हो गया हो। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोज़न, और यहाँ तक कि मेरी जो चिल्लाहट है, मैं जो चीख मार रहा था, जो चिल्ला रहा था, वो भी मानो मेरे थ्रोट में, थ्रोट मीन्स कंठ होता है ना, कंठ या गला, उसमें जम गई हो, फ्रोज़न मतलब जमना। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड दैट सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, मेरा दिल जो ज़ोर से धड़क रहा था और मेरा हेड मीन्स सिर जो है दर्द कर रहा था, इन्हीं बातों से पता लग रहा था कि अभी मैं ज़िंदा हूँ। अलाइव का अर्थ होता है जिंदा, धड़कन, उसकी जो धड़कन थी उससे और सिर दर्द हो रहा था, इससे ही उसे पता चल रहा था कि मैं जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम टच द रीज़न, इस बीच में, इस भयानक डर के बीच में, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मेरे दिमाग में ये ज़रूर था कि जब मैं उस बॉटम, उस पुल के तल को टच करूँगा तो मुझे क्या करना है, मुझे एक जंप मारना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और उतने में मुझे पता चलता है कि जो टाइल्स हैं, फर्श के जो पत्थर हैं, उनको मैं टच करता हूँ या मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, मुझे पता लगता है कि मेरे टोज़ मतलब पैर की उंगलियाँ जो हैं वहाँ तक पहुँच गई हैं। आई जम्प्ड विथ एवरी थिंग आई हैड, मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी, जितनी भी स्ट्रेंथ थी, उससे मैंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु जंप से कुछ नहीं हुआ, मैंने जंप करने का प्रयास किया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर इज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मैं पानी के अंदर ही था, मतलब मैं बाहर नहीं आया। आई लुक्ड फॉर रोप्स लेडर्स वाटर विंग्स, अब जब कोई व्यक्ति डूबता है तो वह हाथ पैर मारता है, मीन्स वो कोशिश करता है कि उसके हाथ में कोई वस्तु आ जाए जिसको पकड़कर वह बाहर निकल पाए। जैसे रोप मतलब रस्सी, लेडर मतलब सीढ़ियाँ, वाटर विंग्स मतलब जो वाटर विंग पहनते हैं, इनके लिए मैं कोशिश कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था। नथिंग बट वाटर, परंतु मेरे हाथ में सिर्फ पानी आ रहा था। ए मास
ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, जैसे कि जो पीला पानी है उसने मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हो या घेरा हुआ हो। स्टार्क टेरर टुक इवन एंड डीपर होल्ड ऑन मी, एक भयानक सा जो डर था, स्टार्क टेरर था, वह मुझे अंदर पकड़े हुए था, जकड़े हुए था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस प्रकार से कोई इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है या इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हमें अपनी ओर पकड़े रहता है, जकड़े रहता है। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, शुक का अर्थ होता है हिलना, ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना, फ्राइट मतलब डर, तो डर में मैं हिल रहा था, कांप रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। माई लेग वुडंट मूव, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए चिल्लाया या चिल्लाने की मैंने कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मैंने मेरी मम्मी को आवाज़ दी। जैसे हम छोटा बच्चा जो रहता है वो यदि किसी मुसीबत में रहता है तो सबसे पहले मम्मी पापा की याद आती है ना। तो टू कॉल फॉर मदर, मैं मम्मी के लिए चिल्लाया। नथिंग हैपन, परंतु कुछ नहीं हुआ, मतलब ना तो मम्मी आई और ना ही किसी ने मेरी आवाज़ सुनी। और आगे बढ़ते हैं। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, इतने में वहाँ एक अजीब सी लाइट मुझे दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ऑफुल येलो वाटर, तो मैं जो ऑफुल मतलब जो बहुत बुरा, ऑफुल एक शब्द दिया गया है, इसका अर्थ होता है बहुत बुरा। तो ये जो बहुत बुरा येलो वाटर था उससे मैं बाहर निकला, ठीक है। कमिंग आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, एट लीस्ट माई आइज़ वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर निकली, मतलब वो थोड़ा ऊपर आया होगा और पानी का जो सरफेस है वहाँ उसकी आंखें बाहर आई हैं। माई नोज़ वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक, नोज़ मीन्स नाक, मेरी नाक भी बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और फिर अचानक से मैं तीसरी बार उस पानी के अंदर फिर जाने लगा, मतलब फिर से डूबने लगा। आई शक्ड फॉर एन एयर, शक का अर्थ होता है चूसना। क्या अर्थ होता है? चूसना यहाँ पर अर्थ है, और यहाँ पर इसका एक यदि मीनिंग निकालें तो यह है कि सांस लेने की मैंने कोशिश की। एंड गोट वाटर, परंतु मेरी नाक में क्या घुसा? पानी घुसा। सांस लेते हैं नाक से तो हवा जानी चाहिए, लेकिन हवा के स्थान पर क्या जा रहा था? पानी जा रहा था। अब तीसरी बार वो अंदर जा रहा है पानी में। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, अब जो पीला लाइट का जो पीलापन था, येलोविश, येलोविश मतलब होता है पीला सा या पीलापन, तो ये जो लाइट थोड़ी देर के लिए मुझे दिखाई दी थी वह वापस जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सीज्ड का अर्थ होता है समाप्त होना। अब मैंने जो भी प्रयास मेरे किए थे वो सब समाप्त हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। आई रिलैक्स्ड, मैं पूरे तरीके से रिलैक्स्ड हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और मेरे पैर ऐसे हो गए थे जैसे कि लंगड़े हो गए हों। लिम्प मतलब होता है लंगड़ा या फिर शिथिल। क्या होता है? शिथिल होना, मतलब जिनमें कोई एक्टिविटी ना हो। तो मेरे पैर भी लिम्प हो गए थे। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरा सिर भी जो है वो उसमें ब्लैकनेस छा गई थी। ब्लैकनेस मतलब सूद भूल हो गया हूँ, ऐसा कह सकते हैं। इट वाइप्ड आउट फियर, ऐसा लग रहा था जैसे डर ख़त्म हो गया है। इट वाइप्ड आउट टेरर, जैसे कि वो भय, डर था वो ख़त्म हो गया है। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब शांत हो गया था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, बहुत अच्छा है। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी का अर्थ होता है, ड्राउजी एक शब्द है, इसका अर्थ होता है निंद्रालु। क्या अर्थ होता है? निंद्रालु, निंद्रालु या फिर ऊँघता हुआ, जैसे नींद की झपकी आती है तो उसको बोलते हैं ड्राउजी। तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे नींद आ रही हो। टू गो टू स्लीप, सो जाना चाहिए। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब वो कब सोच रहा है? जब वो तीसरी बार पानी में अंदर है तब। मतलब वह उसको लग गया कि अब कुछ होने जाना वाला नहीं है, कुछ प्रयास करने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो खेल ख़त्म हो गया है। टू टायर्ड टू जंप, अब इतना थका हुआ है कि जंप नहीं लगा सकता। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटल। टू फ्लोट अलोंग इन ए स्पेस, मतलब फ्लोट मतलब तैरना, अब कोई मतलब नहीं है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे जो टेंडर आर्म है वो मेरे आसपास थे, मतलब उसके हाथ लहरा रहे थे। टेंडर का अर्थ होता है कोमल। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे कि मम्मी के या मेरी माता जी के टेंडर आर्म्स हैं वैसे मेरे हाथ थे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। सो जाना चाहिए मतलब अब वह
उसने हिम्मत हार गया वो कि अब कोई मतलब नहीं है, अब तो डूबना ही है। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन। ओब्लिवियन एक वर्ड आया है यहाँ पर और इसका अर्थ होता है बेहोश या फिर चेतना शून्यता की स्थिति, ओब्लिवियन। तो आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल, है ना, बेहोशी की जो स्थिति उसको भी मैंने पार कर दिया और कर्टेन मीन्स पर्दा, जीवन का पर्दा मानो गिरने ही वाला था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर वाज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल। इतने में मुझे याद आता है कि मैं तो पुल के साइड में पड़ा हुआ हूँ। और कैसे पड़ा हुआ हूँ? स्टक बिसाइड द पुल, लाइंग मतलब पड़ा हुआ होना, और पेट के बल लेटा हुआ हूँ। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का अर्थ होता है उल्टियाँ करना, उल्टी कर रहा हूँ। द चेप दैट थ्रो मी इन वाज सेइंग, यहाँ पर एक वर्ड आया है चेप, CHAP। चेप का अर्थ होता है छोकरा, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में हम कह सकते हैं, या शहर वाले भी इसी शब्द का वैसे इस्तेमाल करते होंगे, छोकरा, है ना। या फिर इसको एक और शब्द कह सकते हैं कि एक शब्द आपने सुना होगा, ये वैसे हिंदी का ही शब्द है, इसको बोलते हैं लोंडा। क्या बोलते हैं? लोंडा। तो वह चेप, वह लड़का, बदमाश लड़का जिसने कि मुझे अंदर पानी में फेंका था, वो कह रहा है बट आई वाज ओनली फूलिंग, परंतु जो भी मैंने किया वो मेरी मूर्खता थी। समवन सेड द किड नियरली डाई। इतने में कोई और कहता है कि लड़का लगभग मर ही गया था, मतलब अब उसको पानी से अंदर बाहर निकाल दिया है ना, और वह बाहर उसके पेट के बल उसको लेटा दिया है और वह अब उल्टियाँ कर रहा है और आपस में ये बात कर रहे हैं ऐसी। बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसे लॉकर रूम में लेकर जाते हैं, ये चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद या कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और मैं काँप रहा था। ट्रेम्बलिंग का अर्थ होता है डर में या भय में काँपना। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं मेरे बिस्तर पर सोया हुआ था तो मैं हिल रहा था, काँप रहा था, चिल्ला रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात्रि को मैं कुछ नहीं खा पाया। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, यहाँ पर एक नया वर्ड आया है हॉन्टिंग। हॉन्टिंग का अर्थ होता है बार बार याद आने वाला। क्या अर्थ होता है? बार बार याद आने वाला, या फिर मन में बस जाने वाला। क्या अर्थ होता है? मन में बस जाने वाला, मतलब जिसको भुलाया नहीं जा सकता हो। तो जो हॉन्टिंग फियर था, मतलब जो डर था उसके दिमाग में, मन में बस गया था, वो उससे जा नहीं रहा था। फॉर डेज हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, मेरे मन में बस गया था, उसने घर बना लिया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्स अपसेट मी मेकिंग मी वोबली इन माई नीज एंड सिक टू माई स्टमक, मतलब उस घटना से उसके जो घुटने थे, मेरे घुटने मतलब वो वोबली थे। वोबली का अर्थ होता है डावाडोल होना, मतलब खड़ा होता है। जब मैं खड़ा होता था तो मेरे पैर हिल रहे थे, पेट में दर्द हो रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं फिर कभी उस पूल पर नहीं गया, स्विमिंग पूल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जहाँ कहीं भी मैं जाता था तो मैं इसको अवॉइड करता था, है ना। ए ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, फिर ए फ्यू ईयर्स मतलब कुछ वर्षों बाद फिर मैं एक झरने के पास गया। कैस्केड, कैस्केड का अर्थ होता है झरना या जलप्रपात, तो वहाँ पर गया। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं उस झरने में जाना चाह रहा था, मतलब उस झरना जो ऊपर से पानी गिर रहा था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द ट्यूटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोल्ड रॉक्स, ये वहाँ की यूनाइटेड स्टेट की रिवर नदियों के नाम हैं, जैसे ट्यूटन, बम्पिंग, है ना, या वार्म लेक वहाँ की एक झील का नाम है। तो जब भी मैं वहाँ जाता था तो क्या होता था? द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वह भयानक डर जो उस स्विमिंग पूल से मेरे अंदर बसा हुआ है, जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ कम्प्लीटली, और वह मुझ पर अपना अधिकार या आधिपत्य जमा लेता था। जब भी मैं किसी नदी के पास जाता था, झरने के पास जाता था, जैसे मछली पकड़ने जाता था या पिकनिक पर घूमने जाता था मेरे दोस्तों के साथ, तो पानी जैसे मुझे दिखाई देता तो मुझे वापस वो डर लगने लगता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और फिर से मेरे पैर जो हैं
वो क्या हो जाते थे, पैरालाइज्ड हो जाते थे। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। आइसी मतलब ठंडा, आइज़ मतलब बर्फ़, और आइजी मतलब वह जो जमा हुआ या मेरे अंदर बसा हुआ जो ठंड था, माफ़ कीजिएगा, डर था, वो फिर से मुझे मेरे हार्ट को ग्रैब कर लेता था। दिस हैंडीकैप्ड स्टेट विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड। कई वर्षों तक मुझे ऐसा लगता रहा, महसूस होता रहा। इन कैनो ऑन मैने लेक्स फिशिंग आर लैंड ऑफ सॉलमन। कैनो का अर्थ होता है नाव, ऐसी नाव जिसमें एक या दो व्यक्ति बैठ सकते हैं और जिसमें चप्पू चलाए जाते हैं, चप्पू से उस नाव को चला जाता है, उसको कैनोस कहते हैं। तो जब मैंने लेक पर फिशिंग के लिए जाता था नाव से, या फिर लैंड लॉक्ड सॉलमन, या फिर साल्मन, ये क्या है, एक मछली का नाम है जिसको खाया जा सकता है। और इस सॉल्मन मछली का जो मांस रहता है वो गुलाबी रंग का रहता है। कैसा रहता है? गुलाबी रंग का रहता है। तो एक सॉल्मन मछली जिसको कि खाया जा सके, उसको पकड़ने के लिए जब मैं फिशिंग के लिए जाता था तो तब भी वह डर मेरे अंदर बस जाता था। बास फिशिंग इन हैम्पशायर, ट्रॉट फिशिंग ऑन डेचुअस एंड मेटोलियस इन ओरेन। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि इन जगहों पर जब मैं फ़िशिंग के लिए जाता था, ट्रोट भी एक मछली का प्रकार है ना, तो वहाँ पर भी वो डर मेरे अंदर समाया हुआ था। फिशिंग फॉर सॉल्मन आर कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। बम्पिंग लेक जो झरने के पास है, उस लेक में भी जब मैं मछलियाँ पकड़ने जाता था, है ना, सॉल्मन मछली या फिर ट्रोट मछली, है ना, ये ट्रोट एक प्रकार की ऐसी मछली होती है जो नदी में होती है और इसको भी खाने के उपयोग में लाया जाता है। वेर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी। जहाँ भी मैं जाता था तो वह डर मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप। और जो मेरी फ़िशिंग ट्रिप होती थी, मछली पकड़ने की जो ट्रिप पर हम जाते थे, उसको वो रूइड कर देता था, बर्बाद या ख़राब कर देता था। कौन? वो डर। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और मेरी कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग को ख़राब कर देता था, उसके आनंद को ख़राब कर देता था। कौन? वो डर। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैंने हर प्रयास किया ताकि मैं इस डर पर ओवरकम कर सकूं, इससे निजात पा सकूं, इसे हरा सकूं। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। परंतु इसने मुझे दृढ़ता के साथ जकड़ा हुआ था, ग्रिप किए हुए था। फर्मली का अर्थ होता है दृढ़ता के साथ। 1 अक्टूबर के दिन, अक्टूबर महीने की बात हो रही है, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने निर्णय लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प लूं और तैरना सीखूं, क्योंकि अब उसे उस डर से जीतना है। आई वेंट टू ए पुल। मैं एक पुल में गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days इन ए वीक। और एक सप्ताह में 5 दिनों तक मैंने अभ्यास किया। एन आवर ईच डे, एक दिन में लगभग 1 घंटा डेली। द इंस्ट्रक्टर पुट मी ए बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक बेल्ट मेरी कमर में लगा दिया। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन ए ओवरहेड केबल। और एक रस्सी से उस बेल्ट को बांध दिया, जिसको उस रस्सी को फिर एक पुली पर लगा दिया। पुली का जो एक हिस्सा था वो इंस्ट्रक्टर ने अपने हाथ में पकड़ा रखा था। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप। दूसरा हिस्सा उसने पकड़े रखा था या रखता था। एंड वी वेंट बैक फोर्थ। और फिर हम आगे पीछे जाते थे, मतलब मैं पानी में था और वो बाहर उस रस्सी को पकड़े हुए था। फोर्थ मतलब होता है आगे और बैक मतलब होता है पीछे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। मतलब कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई सप्ताह तक, मतलब सप्ताह दर सप्ताह, घंटों दर घंटा, और दिनों दिन हम ऐसा करते गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बीट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। मतलब प्रतिदिन मैं उस डर से सीज्ड हो रहा था, मतलब थोड़ा आगे बढ़ रहा था, डर कम हो रहा था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिम होल्ड ऑन द रोप एंड वेंट अंडर। मतलब उस रस्सी को वो थोड़ा ढीला कर देता था, मैं पानी में तैरने का प्रयास करता था। वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज। फिर भी वो डर, कुछ डर का हिस्सा वापस आ जाता था और मेरे पैर जो है वो फिर से फ्रोज हो जाते थे, शिथिल हो जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। फिर लगभग 3 महीनों बाद शुरुआत हुई। देन ही टॉट मी
टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड इनहेल। फिर उन्होंने मुझे बताया या सिखाया कि जब आप पानी में अंदर रहें, तो मतलब पानी में रहें तो अपने सिर को, हेड को पानी में अंदर रखें और इनहेल करें। इनहेल का अर्थ होता है सांस छोड़ना। क्या अर्थ होता है? माफ़ कीजिएगा, इनहेल नहीं है, एक्सहेल लिखा हुआ है। एक्सहेल का अर्थ होता है सांस छोड़ना। एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और नाक को फिर पानी से बाहर निकाल कर फिर इनहेल करना। इनहेल मतलब सांस लेना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार किया। बीट बाई बीट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर। इस प्रकार के अभ्यास से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ उस डर से निजात पाने में। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल। फिर अगली जो प्रैक्टिस थी वो ये थी कि वह मुझे पूल के साइड में ले जाते थे एंड हेड मी किक विथ माई लेग, और मुझे कहते थे कि अब ये पानी में जो तुम्हारे पैर हैं, इन पैरों को आप पानी में मारो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कई सप्ताह तक मैंने ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरुआत में मेरे पैर जो थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, परंतु धीरे धीरे वो रिलैक्स्ड हुए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फिर मेरा उन पर नियंत्रण होने लगा। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर। उन्होंने एक स्विमर का मुझ में निर्माण कर दिया, मुझे मतलब तैरना सिखा दिया थोड़ा बहुत। एंड व्हेन ही परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंट्रिकेट होल। और उन्होंने जो तरह तरह के अभ्यास मुझे टुकड़ों में सिखाए थे, उनको उन्होंने एक साथ मुझे करने के लिए कहा। इंट्रिकेट का अर्थ होता है एकीकृत करना। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल के महीने में उन्होंने मुझे कहा। तब देखो अप्रैल तक आ गया है, उसने शुरुआत कहाँ से की थी? अक्टूबर महीने से की थी, और प्रैक्टिस करते करते वो आ गया अप्रैल में। तो अप्रैल के महीने में नाउ यू कैन स्विम। अब उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, मतलब जो पुल है, जो तालाब है या स्विमिंग पूल है, उसमें अब आप कूद जाओ, डाइव कर लो, क्रॉल स्ट्रोक, और तैरने का प्रयास करो। क्रॉल का अर्थ होता है रेंगना। आई डिड द इंस्ट्रक्शन वॉज फिनिश्ड। मैंने किया और इंस्ट्रक्टर जो था उसका काम हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मैंने ख़त्म नहीं किया था। इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाने का काम था उसने उसका काम ख़त्म कर दिया, परंतु मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मेरा काम क्या ख़त्म नहीं हुआ था? क्योंकि मुझे तैरना ही सीखना नहीं था, मुझे तो उस डर को ख़त्म करना था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पुल। मुझे यह भी पता था या मेरे दिमाग में था कि जब मैं पूल के अंदर बीचों बीच रहूँगा तो वो डर मुझे वापस आ जाएगा, डर मुझे फिर से लगने लगेगा। आई ट्राइड इट, तो फिर मैंने इसका प्रयास किया। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन। लेंथ मतलब वो जो उस स्विमिंग पूल की जो चौड़ाई गहराई है उसकी बात कर रहा है वो, तो मैंने उसको तैरने का प्रयास किया। टाइनी वेस्टिजियस है आप द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। वेस्टिजियस का अर्थ होता है अंश या फिर शेष, लेकिन वो जो टाइनी छोटा सा जो डर का अंश था वह मेरे अंदर फिर से रिटर्न होता है, फिर से आता है। बट नाउ आई कुड फ्रॉन से टू दैट टेरर। यहाँ पर एक वर्ड आया है फ्रॉन। फ्रॉन का अर्थ होता है, यूँ कह सकते हैं कि किसी को इस प्रकार से देखना या कहना कि आप गुस्से में उसको कुछ कह रहे हैं। मतलब इस प्रकार से कहना कि आपके जो आईब्रोज़ हैं, मतलब आपके जो कह सकते हैं फोरहेड पर रिंकल्स पड़ जाए, जहाँ पर हम टीका लगाते हैं नहीं, वहाँ पर रिंकल्स पड़ जाए। मतलब जब हम गुस्से में होते हैं और कुछ कह रहे हैं तो उस समय हमारे फोरहेड पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रॉन। तो कहता है आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर। मैंने गुस्से में उस टेरर को कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी अरे क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वेल हियर्स टू यू, तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। लुक एंड ऑफ आई वुड गो अनदर लेंथ ऑफ द पुल। जब भी मुझे ऐसा थोड़ा डर का महसूस होता था तो मैं फिर से उस पुल में एक राउंड और लगाने चला जाता था। ठीक है, मतलब वो डर को डरा रहे हैं हम। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। ऐसा जुलाई तक मैंने किया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि पूरा डर जो है मेरा समाप्त हो चुका है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं झील में गया। कहाँ पर? वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। डाइव्ड ऑफ ए डॉक ऑफ ड्रिग आइलैंड, और वहाँ पर एक आइलैंड बना हुआ है ट्रिग्स आइलैंड, उसमें मैं कूद गया। एंड स्वेम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक ऑफ स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और जो एक दूसरा
स्टाम्प एक्ट आइलैंड था, वहाँ तक लगभग 2 मीलों तक मैं तैरा। आई स्वेम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये तैरने के प्रकार हैं, ये सारे प्रकार से मैं तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार मुझे उस डर का महसूस हुआ या फिर से वो डर आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, फिर मैंने मेरे सिर को उस पानी के अंदर डाला और मतलब पानी में सिर को डाला तो मैंने देखा कि बॉटमलेस वाटर है, जिसका कोई तल नहीं है, ऐसा पानी दिखाई दे रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन माई मिनिएचर, जो सेंसेशन मतलब सनसनीखेज जो डर था पहले, वो सिर्फ एक मिनिएचर था। मिनिएचर मतलब मात्र या कुछ। आई लाफ्ड एंड सेड, और फिर मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, मिस्टर टेरर मतलब उस डर को कह रहा है, श्रीमान डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे फिर से डरा दोगे। आई फ्लेड एंड आई स्वेम ऑन, मतलब इट फ्लेड, फ्लेड का अर्थ होता है भागना। इट फ्लेड, वह डर जो पहले था वो तो चला गया है और मैंने तैरना जारी रखा। इतना कहने के बाद तैरना शुरू कर दिया। येट आई हैड रिड्यूअल डाउट्स, रिड्यूअल का अर्थ भी होता है अंश या फिर अवशेष, तो उस डर के लिए मुझे अब भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द ट्यूटन एंड कॉर्नार्ड मिडोज, मिडोज का अर्थ होता है चारागाह, मतलब जहाँ पर मवेशियों को चराया जाता है। टेटोन उधर की झील या नदी का नाम है, उसके मिडोज पर मैं गया। अप द कॉर्नार्ड क्रैक ट्रेल एंड मेड ग्लेशियर एंड कैम्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक जो है झील, उसके साइड पर गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई डाइव्ड इनटू द लेक, और अगली सुबह तो मैंने उस लेक में ही डाइव मार दी मतलब कूद गया। एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर, शोर का अर्थ होता है किनारा, एंड बैक, अगले किनारे तक गया और फिर वापस भी आया। जस्ट एज डोंग कॉर्पन यूज्ड टू शो, जिस प्रकार से डोंग कॉर्पन ने किया। आई शाउटेड विद जॉय, खुशी के मारे में चिल्लाया। एंड क्लिप्ड पिक रिटर्न मी, और वहाँ पर एक पहाड़ी की जो चोटी है वहाँ से मेरी आवाज़ फिर से इको साउंड में वापस आती है, मतलब गूंजना। इको का अर्थ होता है गूंजना, तो वे जो खुशी में मैं चिल्लाया तो वो आवाज़ वहाँ पर गूंजी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कॉन्कर्ड का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, और मैंने मेरे डर पर फिर विजय प्राप्त की। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इसका अनुभव मेरे लिए काफ़ी गहरा था। एक्सपीरियंस का अर्थ होता है गहरा, किसका, वो जो घटना हुई थी उसका अनुभव मेरे लिए बहुत गहरा था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, और ये वही जान सकते हैं जिन्हें कभी इस प्रकार के स्टार्क टेरर मीन्स भयानक डर का अनुभव हो। कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिसिएट, जिसने कि इस पर विजय प्राप्त की हो वही इसकी प्रशंसा कर सकता है। एप्रिसिएट का अर्थ होता है प्रशंसा करना। इन डेथ देयर इज़ पीस, मृत्यु में सिर्फ पीस होती है, शांति होती है। देयर इज़ टेरर ओनली फियर ऑफ डेथ, मौत का डर जो होता है उसमें टेरर होता है, मतलब यदि मर जाते हैं तो फिर तो शांति हो जाती है, लेकिन मरने का जो डर है वही टेरर है। एज रोजरवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रोजरवेल्ट ने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, विल टू लिव का अर्थ होता है जीवन जीने की इच्छा। सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और ये तीव्रता के साथ होती है। अब होमवर्क के रूप में मैं आपके लिए एक सेंटेंस छोड़ के जा रहा हूँ, इस सेंटेंस का आप मुझे अर्थ बताएंगे। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, इसका आप मुझे मीनिंग कमेंट्स करके बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंततः मैंने अपने आप को रिलीज्ड महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल, आसानी से चलना। ट्रेल का अर्थ होता है किसी के द्वारा चले गए या चलने से रेखा चिन्ह बनना, एक रेखा बनना। एंड क्लाइम द पिक्स टू द ब्रश असाइड द फियर, मतलब मैंने जो प्रयास किया, जिस रास्ते पर मैं चला और चढ़ा, क्लाइम मतलब चढ़ना, उससे मैंने मेरे डर को हराया और मैं उस शिखर पर चढ़ा
जहाँ से मैंने डर को एसाइड किया, एसाइड मतलब अलग किया, बगल में किया। ठीक है, तो ये इस लेसन को हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों, और अभी तक हमने जितने भी लेसन पढ़े हुए हैं उनको भी आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट्स करके बताएं। अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।